जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत हम करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, जब आप सत्संग को लास्ट तक सुनते हैं ना, तो गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो कि आपके सवाल रहते हैं, वो भी गुरुपा आपके मन में चल रहे सवालों को भी सत्संग के माध्यम से उनका जवाब देते हैं। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और संगत जी जब समय आएगा तो अपना नाम ज़रूर बताऊँ। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपको मैं गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स बताऊंगी और आज जो भी मुझे गुरुपा आज्ञा देंगी वो सब चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आज के सत्संग की शुरुआत करती हूँ, आज की ही ब्लेसिंग के साथ शुरू करती हूँ। गुरुपा का मुझे करीब 2-3 दिन से लगातार ये मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू। कई बार सत्संग में भी गुरुपा ने सुनवाया कि तेरी अलमारी में एक कुछ रखा हुआ है, बहुत ही भयानक चीज़ रखी हुई है। संगत जी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या चीज़ मेरी अलमारी में रखी हुई है, क्योंकि मेरी अलमारी को तो सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो संगत जी, मैं नहीं समझ पाई थी। जब मैंने अलमारी को खोल के देखा तो उसमें संगत जी एक लाल कपड़े में एक सिक्का बंध के रखा हुआ था। संगत जी, उस पर तंत्र किया हुआ था, ये गुरुपा मुझे बता रहे थे मैसेज के थ्रू। वैसे तो मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था संगत जी कि मुझे गुरुपा ने जब से अपने चरणों में जोड़ा है, तब से गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर से ऐसी ऐसी निकलवाई हैं जो शायद मैं कभी निकाल ही नहीं पाती। कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ें घर में आई कहाँ से और किसने रखी। गुरुपा ने ये सब बताया सत्संग में संगत जी। तो वो जो सिक्का था वो तंत्र क्रिया किया हुआ था और संगत जी बहुत सारी नेगेटिविटी वाली चीज़ें थी उसके अंदर। तो हम नहीं समझ पाए थे कि वो क्या हुआ था क्या नहीं। संगत जी, गुरु जी ने जब टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज भेजा, तब मैंने अपनी अलमारी चेक करी थी। अलमारी में लाल कलर के कपड़े में सिक्का बंधा हुआ था, बट मैं नहीं समझ पाई थी क्योंकि जब से मैंने गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ी हूँ, बहुत धीरे धीरे एटलीस्ट मैंने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई कर डाली अपनी हाउस हेल्प की हेल्पर को लेकर। बट जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी, लाल काली जो भी चीज़ें दिखती थी, मैं निकालती चली गई। कई बार मेरे मंदिर में, घर के मंदिर में जो है उससे भी काफ़ी सारा सिंदूर था। तीर्थ स्थान का सिंदूर जो होता है, कई बार हम जाते हैं तो लेके आ जाते हैं, वो भी पड़ा हुआ था। गुरुपा ने वो भी बोल कर निकलवाया। मेरी मोली धागे जो होते हैं, जो कलावा होते हैं, जिन्हें हम कई बार पड़े हुए हैं हम ऐसे रख लेते हैं, तो कई चीज़ें जो गुरुपा ने है निकलवाई। वहाँ से कुछ रुद्राक्ष की माला ले आते हैं हम कहीं जाते हैं, या तुलसी की माला ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें ना एक्चुअली संगत जी, इन सब चीज़ों में ना हम कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान से या धार्मिक स्थान से ये चीज़ें लाते हैं तो इसमें ना एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो हम इनको लाकर रख देते हैं अपने मंदिर में, घर में, स्थान में, कहीं पे भी ड्रॉर में। तो कभी वह इस तरीके से एनर्जीज़ को बांधने की हम कोशिश करते हैं, तो ऐसे उनको हमें नहीं लेके आना चाहिए। तो संगत जी, फिर उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो रेड कलर का कॉइन में बंधा हुआ कपड़ा वो अलमारी में कहाँ से आया। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो तो मुझे मेरे ऑफिस में एक मे आंटी हैं जो पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती हैं, उन्होंने दिया था वो सिक्का मुझे और ये बोला था कि इसको अपनी तिजोरी में रख लेना। संगत जी, मेरे हस्बैंड का जॉब जो है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी और वो सिक्का क्या पता उसने मंत्र करके दिया था कि तंत्र क्रिया करके दिया था, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने मुझसे बोल के निकलवाई हैं, तो मुझे संगत जी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मैं बार बार यही सोचती थी, गुरुपा अब मैं क्या करूं
कैसे करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब फिर गुरुपा एक के बाद एक सत्संग सुनवाते गए। गुरुपा टेलीपैथी का ये मैसेज आता था, दूसरा ये कि आता था मुझे कई बार कि अपने बेड पर से यह चीज़ हटा दे, अपने बेड पर से ये चीज़ हटा दे। सत्संग सुनती थी तो सत्संग का कैप्शन में ये होता था, बट कैप्शन के बाद सत्संग जब सुनने लगती थी तब सत्संग में कुछ और ही चीज़ें होती थी। तो मैं बार बार यही मुझे फ्लैश हो रहा था। लगभग 2-3 महीने से ये चीज़ें होती थी। आज ऑल ऑफ सडन मुझे मेरे गद्दे के पास, जो हमारे पास है ना कॉटन के गद्दे जो बने हैं, जनरली वो गद्दे थे 2 मेरे पास बेड के, तो वह मैंने यूज़ नहीं था। कभी मैंने किसी पर्पस से लिए थे, यह रखे थे, मैंने बेड बॉक्स के अंदर डाल दिया और अपने बेडरूम के बेड बॉक्स के अंदर। आज ऐसे ही बातों में एक दिन अपनी मेड को कहा कि वहाँ से गद्दे वगैरह हटा के सफाई कर दो, और अगर वो गद्दे पुराने हो गए हैं तो तुम ले जाना, मैं न्यू ले आऊँगी। तो आज वह बात मैंने उससे कुछ दिन पहले कही थी, बट पता नहीं आज क्या हुआ, उसे अचानक से ही बिल्कुल वो गई, दीदी नहीं दीदी आज ही निकालो, आज ही मैं ये गद्दे ले जाऊँगी। और संगत जी मैंने उसको बोला नहीं आज रहने दे, बट संगत जी वो लेके गई, वो नहीं मानी। तो ये भी गुरु पाक की ही कृपा थी कि मेरे क्या पता उस गद्दे में क्या नेगेटिविटी थी, या फिर हम उसकी वजह से संगत जी हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा भी रहता था हस्बैंड वाइफ में। तो वो चीज़ भी संगत जी इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और संगत जी जब मैंने बेड ओपन किया तो उसमें एक सूटकेस निकला रेड कलर का। उस बॉक्स में ना कुछ कौड़ियाँ थी, कुछ लौंग थे, रुद्राक्ष थे, एक कमल गट्टा था और कुछ चीज़ें थी। तो आई वॉज़ लाइक, मुझे फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने 2 साल पहले जो दिवाली के टाइम पे लिया था, जो धन कुबेर यंत्र बोलते हैं, तो शायद वो मैंने लिया था एंड पूजा करी थी। उसके बाद पता नहीं वह सूटकेस में हमने कब शिफ्ट कर दिया, हमने घर के उसके बाद वो सूटकेस में डाल दिया होगा या रह गया होगा। तो संगत जी वो भी मैंने चीज़ें निकाली। तो गुरुपा ने ऐसी मेरी ना बहुत सारी चीज़ें निकलवाई हैं जो मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। संगत जी मतलब 2 साल पहले दीपावली की पूजा करी थी, उसकी भी चीज़ें मैंने रखी हुई थी, वरना हर साल चेंज करते हैं, पता नहीं संगत जी कैसे दबी वो चीज़ें रह गई। मैंने संगत जी उनको निकाला और फिर उनको जल प्रवाह करवाया। तो संगत जी ये चीज़ें ना, ये मैसेज शायद गुरुपा का किसी संगत के लिए है। अगर आपने भी कुछ पूजा में ऐसी कई चीज़ें किसी जगह रखी हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं पड़ी हैं या अपने नित्य नियम में यूज़ कर रहे हैं, तो काइंडली इसे जल प्रवाह कर दीजिए। यह तो एक बात, आज की बात तो मैंने आपको ये बताई। देन आफ्टर मैंने उसमें एक येलो था संगत जी, जो मुझे किसी ने ऐसे ही दे दिया था, येलो कलर का पिल्लो था, जिसके बारे में गुरुपा मुझे अक्सर बताते हैं कि उस लेडी ने जिसने दिया था उसको कुछ इश्यूज़ थे, तो वो पिल्लो उसने मुझे दिया। तो क्या पता उसने क्या करके उस पिल्लो में दिया था, जो अपने घर की नेगेटिविटी डाल के दी हो या फिर कुछ भी। तो संगत जी मैंने वो भी हटा दिया, मेरे मन में आया कि मैं इसको भी हटा दूँ। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।